धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, 10 रुपए की ये चीज खरीदना होगा बेहद शुभ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, 10 रुपए की ये चीज खरीदने से माता लक्ष्मी होगी घर में साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जो कि धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। फिर भैया दूज के दिन दीपावली के पर्व का समापन हो जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पावन पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का ही आशावांतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धनवंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चीज़ों की खरीदारी करने से उसमें 3 गुना वृद्धि होती है। इस दिन लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीज़ें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही शास्त्रों में भी धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ बताया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे ये भी समझते हैं कि आप किस तरह से खरीदारी का लाभ उठा रहे हैं और इससे उन सभी कारणों से आपका जो भी धनतेरस चीज़ों को आप धनतेरस के रूप में ले सकते हैं।
धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से भी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घर में साक्षात विराजमान होती हैं। साथ ही साधक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। आपको उस चीज़ की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं खरीदने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी करने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। इस समय खरीदारी करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो भक्तों, ये था धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाना चाहिए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीज़ों भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। वही पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को भी सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि धनतेरस के दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो ये थी धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की विशेष कृपा से धन के भंडार भर जाते हैं। पहला है हल्दी की गांठ। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ